एस्पिरेंट यहाँ पर दिल्ली पुलिस 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो जीएस का जो पोर्शन होने वाला है, क्योंकि सभी को पता है अगर आपको 2025 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सर एक यहाँ पर गेम चेंजर है जो कि जीएस है। विदाउट जीएस आप स्कोर नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकता एग्ज़ाम को, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो न्यू एस्पिरेंट के लिए जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले जीएस के कौन से टॉपिक है जिसको आप ठीक है 35+ आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। साथ ही आपको पता है अगर सितंबर में आपका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दिल्ली पुलिस का, आपको पता है कैलेंडर मैंने आपको बता रखा है चैनल पे, और कहीं ना इसका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी 2026 में हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जीएस को छोड़कर, अगर मैं बात करूँ सिलेबस आपको पता ही होगा आपका, जैसे आपका मैथ्स के 15 क्वेश्चन, ठीक है आपका रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, ठीक है तो 40 क्वेश्चन तो यही हो गया आपके स्कोर करने के लिए, और साथ ही 10 नंबर का आपका क्या है कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जीएस मैथ्स आपको अच्छी करनी है, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग से यहाँ पर आपको अच्छा करना है। और जीएस एक इसका एग्ज़ाम का गेम चेंजर है जो कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। और ये भी सच बात है कि अगर मैं जीएस की बात करूँ, सारी काफ़ी एस्पिरेंट के मिथ है कि सर जीएस को कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि जीएस एक वास्ट सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँगा मैथ में मैं बात करूँ 15 में से 14 क्वेश्चन सही करके आ सकता हूँ, लेकिन एक जीएस में 50 में से 50 लाना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जीएस एक वास्ट सब्जेक्ट है। तो आज हम बात करें जीएस में कैसे 35+ या 30+ कैसे स्कोर मेंटेन करें ताकि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, जो हमारा जुनून है, जो हमारा ड्रीम है वो सर कंप्लीट हो जाए। तो आज हम बात करते हैं उन टॉपिक के बारे में जहाँ से आपको क्या करना है, आपका प्रिपरेशन करना है, वो चीज़ें सेलेक्टेड पढ़नी है। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम चीज़ों को, तो कौन से वो टॉपिक होने वाले हैं यहाँ पे देखिए। पहले तो यहाँ पर बात करें जो आपका किन टॉपिक को आपको पढ़ना है, किसमें अभी से कमांड करनी है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी से प्रिपरेशन करो, बिगिनर जो स्टूडेंट है। तो स्टैटिक जो जीके है उसमें सर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की बात है तो 12 से लेकर 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आ सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर पता है आपको 6 मंथ का होता है करंट अफेयर, तो पता है सर आपको 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। करंट अफेयर में याद रखना इंपॉर्टेंट 6 मंथ का होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर की भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगा कि सर आपको कौन से बुक का यानी कहाँ से आपको चीज़ें इकट्ठी करनी है। ठीक है, पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में आपका 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका आर्टिकल हो गया है, ठीक है प्रेसिडेंट या आपका इमरजेंसी जो भी है सबको इसमें पढ़ना है। 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में आपको पता है तो हिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। इकोनॉमिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और जियोग्राफी में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस में 4 से 5 होते हैं। साइंस मतलब ठीक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों मिलाकर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कितना साइंस का 4 से 5 क्वेश्चन है। तो ये एक आपका डाटा है, 50 क्वेश्चन की जो कहानी है वो आपके इस टॉपिक को पढ़ना है, और टॉपिक में सिलेक्टेड सर अब सारा क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो जो 50 क्वेश्चन की कहानी हो, यहाँ से प्रिपरेशन 50 क्वेश्चन का 50 मार्क्स का, यहाँ पे आप ये चीज़ पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप 30+ स्कोर जाएगा भाई आपका। ठीक है, 30+ स्कोर आएगा। तो इन टॉपिक को ध्यान से रखना। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। कुछ इसमें जैसे स्ट्रेटजी में आपको कहाँ से किस चीज़ें पढ़नी है, तो जैसे आपका नृत्य का हो गया, कलाकार हो, जैसे आपका बिहू कहाँ का है, ठीक है या आपका गरबा कहाँ का, ये चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, उसका कलाकार भी रखना है। वाद्य यंत्र सर, वाद्य यंत्र जैसे बिस्मिल्लाह खां, ये सारा आपको ठीक है ये प्रॉपर पढ़ना है। लेखक आपको, लेखक सबके पता होना चाहिए, साहित्य के कहेंगे लेखक है ना, लेखक कौन सा भी जो हाल में निधन हुआ होगा उसको करंट अफेयर में जोड़ने की, कौन सा लेखक जिसका निधन हुआ वो किस साहित्य से बिलोंग करता है, उसकी कौन सी रचना है, बुक पूछ सकता है। लोक नृत्य आपको पता है, ठीक है लोक नृत्य, नृत्य कला एक ही में। उत्सव महोत्सव, ठीक है कोई जैसे इस उत्सव है, कोई महोत्सव किसी राज्य का कोई इंपॉर्टेंट है, कोई फेमस है, प्रसिद्ध जो है वो आपसे पूछ जा सकता है। ठीक है, पुरस्कार सर आपका, ठीक है पुरस्कार आपका भारत रत्न किसे उसमें दिया जाता है, या आपका रणजी ट्रॉफी किस में, तो ये आप इस क्वेश्चन को बन सकता है कि पुरस्कार से। ठीक है, फुल फॉर्म यानी कि बोलेगा सर आपकी WT की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है या आपसे पूछा कि ADB की फुल फॉर्म बताओ, तो तमाम वो चीज़ें बेल घेली आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, और खेल से संबंधित प्रश्न, भाई खेल से संबंधित प्रश्न ये हो सकता है जैसे स्पोर्ट्स से भी कह सकता है आप, ठीक है जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है या आपका जैसे रियो ओलंपिक से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ। ठीक है, या यहाँ से सारी चीज़ें करंट अफेयर को जोड़ते हुए चलेगा। ठीक है, और डे तो आपको पता है, दिवस तो आपको सबको पता है। ठीक है, कहीं ना कहीं दिवस भी आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, सारा प्रॉपर याद रखना। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि जैसे मैंने बोला कैपिटल, ठीक है एक बात याद रखना, कुछ चीज़ें ऐसे मिस होती है, जैसे आपका गवर्नर पूछ लिया जाता है पहला या दूसरा तीसरा, या आपका प्रेसिडेंट पूछ लिया जाता है कुछ चीज़ों में। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट इसको मिस करते बोले क्या ही पूछेगा, तो ये पूछ सकता है। जैसे कभी कभी चीज़ें हो जाती है सर, कभी कोई कैसी कंट्री की वो कैपिटल पूछ सकता है, या आपका क्या एक
ये करेंसी पूछ सकता है, तो यार मुद्रा और एक राजधानी पूछ सकता है। इस इन केस आपको पढ़ के जाना है, मतलब ये ना हो कि आप एग्जाम में चौंकोगे कि सर ये तो अभी मतलब क्या क्वेश्चन देते हो, मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो तमाम वो सिलेबस है जो आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इन चीज़ों के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको एक लास्ट चीज़ बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, जितना हो सके, जितना पी वाई क्यू आपको बहुत ज़्यादा लगाने की, अगर एक डे में आपको एक पी वाई करना है, उसका दूसरे दिन अल्टरनेट डेट करना है, आपको उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब उससे एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये आपके अगर ये अभी से आपकी कंटेंसी बनी होगी तब जाकर आपका कहीं ना कहीं 30+ या 35+ स्कोर हुआ। अभी इसे मेंटेन करना पड़ेगा पी वाई क्यू मार के। ठीक है, बुक एक है किरण पब्लिकेशन की बुक है, मैं आपको इसको रिवेल करूँगा बाद में कि किरण पब्लिकेशन बुक जो दिल्ली पुलिस के लिए बेहतरीन सी बुक है, आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में तैयारी करनी है। ठीक है, अब जीएस की बुक है, आपको पता है जीएस की बुक आपको पता कि जैसे जीएस का आपका पढ़ना तो कहाँ से आपका लूसेंट है। ठीक है, लूसेंट प्लस पी वाई क्यू से करोगे, प्लस करंट अफेयर कोई आपका सेशन देखो या पीडीएफ डाउन, तो वहाँ से सारा आपका एक कवर हो जाएगा। और अभी इसे लगना पड़ेगा आपको, क्योंकि जीएस दिल्ली पुलिस के है, जो गेम चेंजर है वो दिल्ली पुलिस का है आपका। ठीक है, 50 मार्क्स का गेम चेंजर। तो आप दिक्कत है जो इस पर मेरिट गई थी, आपको पता, मैंने सेशन में पिछले बताया कि क्यों दिल्ली पुलिस की मेरिट लास्ट टाइम पे 65 के समथिंग गई थी। जनरल कैटेगरी अब क्यों कितनी जाएगी उस पर बाद में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, ठीक है, चीज़ों को बहुत बेहतरीन से करना है, मैंने जो आपको बता दिया है वो कैसे करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, और प्रिपरेशन करना है बेहतरीन सा भाई। ठीक है, थैंक यू एंड दैट्स ऑल।